Do you find inorganic chemistry so boring? And do you know what content of borax is important for all competitive exams? Hello students, in this brief session we will learn about borax, which is an important compound of chapter boron and carbon, right? Borax is a compound of boron group 13 element, and it occurs naturally as tinkle and which contains about 50% of borax. This structure is for tinkle, and it is also obtained from the mineral colegnite, which is by boiling it with solution of सोडियम कार्बोनेट. यानी कॉल्गनाइट को अगर आप सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से बॉयल करोगे तो बोरिक्स बन जाएगा, और बोरिक्स वाइट पाउडर के फॉर्म में दिखेगा, जो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट. फिर एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि इसका एक्वस सोल्यूशन का नेचर कैसा है. इसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा. तो हमें क्या यहाँ पे इक्वेशन से समझ में आने वाला है कि इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ एल्कलाइन इन नेचर. कैसे? तो इसकी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट Na2B4O7. Na2B4O7 बोरिक्स का फॉर्मूला है, एंड प्लस 7H2, यानी वाटर में इसको डिज़ोल्व किया एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए, तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ NaOH एंड प्लस 4 ऑफ H3BO3. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बोरिक एसिड जो है इट्स अ वीक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो सोल्यूशन का नेचर यहाँ पे कैसा होगा, बेसिक या फिर एल्कलाइन नेचर होगा. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक्स. तो एक्चुअल में बोरिक्स का फॉर्मूला भी आपने देखा कि इट्स नथिंग बट Na2B4O7.10H2, राइट. तो इसके फॉर्मूले को यहाँ पे फिर से लेकर लिखते हैं. तो इसके फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहे हैं Na2B4O7.10H2O, राइट. आप कहोगे जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर 10H2O तो प्रेजेंट नहीं है, राइट. लेकिन अगर इसके हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें, देखो ये तो इसका कोवलेंट जो पार्ट है, जितने कोवलेंट बॉन्ड है वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं. लेकिन जो बी पे 2 नेगेटिव चार्ज है दैट इज आयोनिकली हेल्ड बाय ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव चार्ज एंड डॉट 8 ऑफ H2O, एंड दिस इज इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक्स. अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, Na2B4O7.10H2O, दैट मीन्स डेकाहाइड्रेट. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरॉन की वैलेंसी 4 है, तो 2 नेगेटिव चार्ज जो बोरॉन पे है, जहाँ पे वैलेंसी 4 आपको दिख रही है इस वाले पे, एंड ऑल्सो एट दिस बोरॉन. तो फिर ये 2 नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे आयोनिकली 2Na प्लस स्टेबलाइज कर रहा है, राइट. नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो कि हमने इसे बोरिक्स को हीट किया है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ, राइट. कॉन्क H2SO4 के साथ अगर आप इसे हीट करते हो एंड अल्कोहल के साथ, तो फिर आपको एक ग्रीन एज्ड फ्लेम आपको दिखाई देता है ट्राई इथाइल बोरेट का. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Na2B4O7 बोरिक्स है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, क्या मिलता है यहाँ पे आपको मिलेगा बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ट्राई इथाइल बोरेट. ट्राई इथाइल बोरेट दैट इज़ बी है, और इसकी तीनों वैलेंसी इथॉक्सी ग्रुप से OC2H5 ग्रुप से सेटिस्फाइड है, राइट. इसको यहाँ पे होल थ्राइस कह सकते हैं कि ग्रीन एज्ड फ्लेम के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस फॉर्म में ये जलता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोरिक्स का. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, विच इज़ बोरिक्स बी टेस्ट, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आपसे पूछा जाता है. बोरिक्स बी टेस्ट ये ड्राई टेस्ट है. किसी भी बेसिक रेडिकल यानी कि कैटायन का प्रेजेंस पर्टिकुलर सॉलिड सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमें बोरिक्स बी टेस्ट करना होता है. तो क्या करोगे आप कि बोरिक्स को पहले हीट करोगे, तो बोरिक्स ऑन हीटिंग बोरिक्स लूजेस इट्स अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड स्वेल्स अप टू फॉर्म अ फ्लफी मास. और फ्लफी मास को जब आप फर्दर हीट करते हो, यानी फ्लफी मास का मतलब इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर दिया, और जब इसे फर्दर हीट करोगे तो आपको ग्लासी बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड. और ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है सोडियम मेटाबोरेट का. आप इसका नाम लिख सकते हैं कि सोडियम मेटाबोरेट है. तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन एनहाइड्राइड, राइट, B2O3 क्या है, बोरॉन एनहाइड्राइड, इसके मिक्सर को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोरिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम मेटाबोरेट. इसके मिक्सर जो होगा यहाँ पे आपको वो ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के फॉर्म में दिखेगा. अब आपने क्या करना है कि जिस सॉल्ट में पर्टिकुलर मेटल आयन को डायगोनाइज करना है, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल आयन हम लोग यूज़ करने वाले हैं,
तो उसके सॉलिड सॉल्ट का आप पेस्ट बना लो, राइट। उसके पाउडर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला, उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया। उस पेस्ट को हम लोग ग्लासी बीड में टच करेंगे प्लैटिनम वायर के हेल्प से, और उसको फिर फ्लेम पे ले जाएंगे। और फ्लेम पे ले जाने के बाद देखेंगे कि कलर यहाँ पे पर्टिकुलर क्या आ रहा है, और उस कलर को देख के बता पाएंगे कि जो सस्पेक्टेड मेटल आयन है या फिर मेटल है वो क्या था। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि बोरेक्स बीट को हमें हीट करना है, कंबाइंड रेडिली विद अ नंबर ऑफ कलर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स सच एज कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज एट्सेट्रा। ध्यान रखने वाली बात है कि दिस टेस्ट इज़ गिवन बाय ऑक्सी सॉल्ट्स ओनली, ऑक्सी सॉल्ट्स ओनली। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या CuCl2 बोरेक्स बीट टेस्ट देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, नहीं देगा, राइट। तो जितने भी हैलाइड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल के, वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं। ऑक्सी सॉल्ट्स का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, राइट। ऑक्सीजन कंटेनिंग जो सॉल्ट्स होंगे, ऑक्सी सॉल्ट्स होंगे, वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन से समझते हैं। मान लो आपके पास एक कोबाल्ट सल्फेट, CuSO4 है, कोबाल्ट सल्फेट है, और इसे आप हीट करके अगर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा कोबाल्ट ऑक्साइड में और SO3 में। ये तो गैस है, यहाँ से रिलीज़ हो गई है। और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड होगा CuO, ये आपका बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे, और कोबाल्ट मेटाबोरेट बना देगा CuBO2 होल ट्वाइस, राइट। कोबाल्ट मेटाबोरेट, और ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो कलर दिखेगा आपको फ्लेम में, उसको देख के आप बता पाओगे कि जो सस्पेक्टेड मेटल था वो कोबाल्ट का था। इसमें भी देखो फ्लेम के भी दो पार्ट होते हैं, एक को ऑक्सीडाइजिंग और एक को रिड्यूसिंग कहते हैं। रिड्यूसिंग पार्ट का मतलब है कि जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, तो जनरली फ्लेम का जो अपर पार्ट होगा यानी ब्राइटेड पार्ट होगा, तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को दिखा रहा है, रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन का पार्ट है। तो मे भी कुछ मेटाबोरेट जो है वो मेटल में रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि अगर कॉपर प्रेजेंट है तो कॉपर आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ग्रीनिश दिखेगा हॉट होने पे, और जब आप उसे कोल्ड कर दोगे तो ब्लू कलर का दिखेगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम में दिखेगा रेड, ठीक है। क्रोमियम की बात करते हैं तो डार्क ग्रीन आपको दिखेगा दोनों ही कंडीशंस पे, हॉट एंड कोल्ड पे, और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी सेम आपको कलर दिखता है। यहाँ पे भी देखते हो कि जो कोबाल्ट है वो ब्लू कलर है दोनों ही तरह के फ्लेम में। आयरन का कलर यहाँ पे डिफरेंट है, येलो है हॉट में, और ग्रीन आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो जिन केसेस में कलर अलग आ रहे हैं वहाँ पे आपको याद रखने की कोशिश करनी है, और जहाँ पे सेम कलर है वहाँ पे आप सिंगल कलर से भी अपना काम चला सकते हैं। तो जैसे निकल का केस दिख रहा है आपको कि ब्राउन है कोल्ड में, और ग्रे आपका आ गया या ब्लैक आ गया, ओपेक मास आ जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो जब आपको मेटल का कलर दिखेगा रिड्यूसिंग फ्लेम में, तो आप समझ जाना कि जो मेटाबोरेट था वो मेटाबोरेट मेटल में रिड्यूस हो गया है, राइट। वो मेटाबोरेट मेटल में रिड्यूस हो गया है, ठीक है। जैसे निकल का यहाँ पे कलर कैसा होगा, ग्रे होगा, तो ये आपको मेटल के फॉर्म में दिख जाएगा, राइट। लास्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बोरेक्स की, कि बोरेक्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो बोरेक्स को आप यूज़ कर सकते हैं इन मेकिंग ऑप्टिकल एंड हार्ड ग्लासेस, राइट। और आपने बोरोसिलिकेट ग्लास, इस तरह के ग्लासेस का यूज़ भी किया होगा, सुना भी होगा। और इसको लैब में बोरेक्स बीट टेस्ट के फॉर्म में क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ड्राई टेस्ट है ट्रांजिशन मेटल का या उसके सॉल्ट का, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी। फिर वाटर के सोफनिंग में यूज़ कर लेंगे, और मेडिसिनल सोप बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं बोरेक्स का। रीज़न क्या है, बिकॉज इट हैज़ गॉट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के अगले सेशन में हम लोग बोरॉन के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को भी देखेंगे। जैसे आप बोरिक एसिड की बात कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो कि बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उस पर एक अलग से वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। एंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।